जिस जीव ने ले लिया उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। वो जी अंतिम स्थिति का भी नहीं ले पाएगा, वो जीव अभी मुक्त होने वाला नहीं है। तो अपन को दो प्रकार की औषधि बता दी यहाँ। सबसे पहले तो बताइए अपने आप को रोगी जानो और सम्यक दर्शन रूपी औषधि का पान करो तो आपका ज्ञान निर्मल बनेगा। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आपने कर ली। अब जब ये कर ली तो आपको एक हाई पावर डोज और चाहिए, वो अंतिम डोज तो किसका? सम्यक चारित्र का। तो जिस जीव ने वो अंतिम औषधि का भी सेवन कर लिया वो जीव नियम से मोक्ष पथ पे ही चल रहा है और बहुत जल्दी मोक्ष महल में प्रवेश कर जाए। कहाँ पहुंच जाएगा? मोक्ष में चला जाएगा। अब होता क्या है, अपन एक दूसरे से चर्चा करो मोक्ष जाना कि नहीं जाना, तो कोई मना नहीं करता है। किसी से भी पूछ लो पकड़ के जैन समाज, आपको मोक्ष जाना कि नहीं जाना, कौन मना करता है? सबको जाना। लेकिन फिर उनसे पूछो जैसा जैनेन्द्र प्रभु ने कहा क्या आप वैसा करते हैं मोक्ष जाने के लिए? सो उत्तर क्या मिलता है? स्वयं जीव मान लेता है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा छलकपट करेगा। जिसको सही में मोक्ष जाना हो वो छलकपट नहीं करेगा, अपनी गलती को गलती स्वीकार कर लेगा। हाँ हम नहीं कर रहा ऐसा, जैसा करना चाहिए हम वैसा नहीं कर रहे। कम से कम वो इतना स्वीकार कर रहा है, उसको अपनी गलती का भान हो गया तो भी आगे चल के तिर जाएगा क्योंकि गलती मानता है। उन जीवों का क्या होगा जिनको अभी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही कि हम कुछ गलत कर रहे हैं संसार। क्यों? पूरे जगत में कोटि कोटि जीव जो हैं मात्र दो ही लक्ष्य हैं, खूब धन का अर्जन करना और खूब उस कमाए हुए धन से उपार्जन किए हुए धन से खूब भोग सामग्री एकत्रित करना और भोगों में डूबे रहना। अब ये हर जीव को चाहिए जिनको वो अपना सगा मानता है उनको इन भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए पुरुषार्थ करे। और यदि आप उनको अपना मानते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिसका जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि आप उनके सगे हो ही नहीं। आदित्य सागर महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, हमने भेजी सबके भी। अपने ही सबसे पहले पराये होते हैं। अभी पंक्ति कोई अंतिम श्वास में नहीं काम आएगी दादाजी, जीवन के हर क्षण में यही बात चल रही है। अपने ही सबसे पहले पराये होते हैं, क्योंकि जैन आगम तो कह रहा है दो ही तरह के जीवों ने आपके साथ संयोग किया है और आप उनके साथ दो ही तरह के जीवों के साथ रह रहे हैं। या तो आप उनको भी बचाना चाहते हो संसार के इस भ्रमण से, तो आप भी मुक्त होना चाहते हो, उनको भी मुक्त करना चाहते हो, तो वैसी वैसी क्रियाएं होंगी, वैसे भाव लगेंगे। और यदि आप भी डूबने वाले हो और आपका संयोग भी ऐसी जीवों के साथ हुआ है जिनको डुबाना है, आपको आपके निमित्त से डूबेंगे, तो ना वे आपको सुधारेंगे ना आप उनको सुधारने का प्रयास करोगे, वे भी डूबेंगे और आप भी डूबोगे। अब ये निर्णय अपन को करना है, अपन अपने जीवों के जिनको अपन अपना मानते हैं उनके वाकई में अपने हैं कि उनके लिए पराये हैं, क्योंकि पूरे जगत में चल क्या रहा है। खूब धनोपार्जन करो, जितना हो सके करो, और उसके बाद धन आएगा तो जीव शांत बैठ पाता है क्या दादा? चारों कषाय भड़क जाती हैं। सबसे पहले मान कषाय, लोभ कषाय, तो लोभ पाप का बाप का खाना। क्यों कहा उसको? क्योंकि जब धन आएगा तो बिना वस्तु एकत्रित किए बिना भोग किए जीव रह नहीं पाएगा। तो संसारी किस बात का? और ऊपर से अभी काल भी चौथा नहीं चल रहा। काल भी कौन सा चल रहा है? पांचवा चल रहा है। साक्षात तीर्थंकर अनंत प्रभु भी होते तो समझ में शायद अपन सबके बात फिर भी आ जाती, सुनाते तो